बातों को उन्होंने सुना और सबसे अच्छी बात है दिल की बातों को स्पष्ट रूप से रखा। जिले के लिए क्या चाहते हैं, पत्रकारों से क्या चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं और क्या वो भी देना चाहते हैं। मैं जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। संतोष सिंह जी, पुलिस अधीक्षक रायगढ़, वे आएँ और हमें मार्गदर्शन स्वरूप अपनी बातें, अपने विचार हमें समझ रखें। पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष सिंह। धन्यवाद शर्मा जी, आपने इतनी बड़ाई कर दी कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। आज जिनकी स्मृति में ये पुरस्कार समारोह रखा गया है, श्री गुरुदेव कश्यप जी, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। आज महात्मा गांधी जो खुद में एक पत्रकार थे, उनका भी आज जन्मदिवस है राष्ट्रपिता का, मैं उनको नमन करता हूँ। मंचस्थ रायगढ़ के सांसद श्रीमती गोमती साय जी, रमेश नैयर जी, रमेश अग्रवाल जी, रोशन अग्रवाल जी, शशिकांत जी, अन्य अतिथिगण, पत्रकार साथियों, संभ्रांत नागरिकों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि मुझे आज आपने सुनने के लिए बुलाया है, आपके कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बुलाया है। मैं आप लोगों को सुनते रहता हूँ और आगे भी सुनता रहूँगा, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं भी आपको कुछ सुनाऊँगा। मुझे लगता है मैं 1-2 मिनट बढ़ भी जाऊँ तो चलेगा, क्योंकि कुछ वक्ताओं ने अपने 3 से 5 मिनट के समय में कम समय दिया था, तो उनका समय मैं चुरा सकता हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे जो समय हमने रखा था वो हमारे बीच के जो हमारे पत्रकार वरिष्ठ थे उनके लिए था। सर, मैं चाहूँगा कि वो पूरी बातें अपने उद्गार सहित रखें, प्लीज। नहीं, वैसे भी पुलिस वालों को बोलना कम ही आता है और हम एक्शन में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें मेरे दिमाग में है, मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर करूं, मौका भी है। आपने कहा कि हम आज की पत्रकारिता के, आपने शुरू में कहा शर्मा जी ने कि आज की पत्रकारिता के बारे में बात की जाए। मैं उसके पहले जाऊं तो जो हमारा संविधान बना, जिसमें 3 अंग बनाए गए, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, उसमें खबर पालिका जो चौथा अंग था उसको भी कम महत्व नहीं दिया गया। उसकी जिम्मेदारी थी कि जो संविधान में जितने निहित प्रावधान हैं उनका पालन हो रहा है कि ये तीनों अंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी निगरानी सरकारी तंत्र तो करता ही है, लेकिन एक स्वतंत्र खबर पालिका जिससे पत्रकार जिसके अंग होते हैं वो करें, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जाएं देश में, हमारे देश में पत्रकारिता के इतिहास के बारे में, पत्रकारिता का जो शुरुआत हुई थी वो सामाजिक सुधार जब शुरू हुए थे, राजा राम मोहन चंद्र राय, शिवचरण जी, उस समय भी सामाजिक सुधार जो थे जो आगे बढ़ाए गए, उसमें पत्रकारों की प्रमुख भूमिका रही। इन लोगों ने अपने सारे चीज़ें जो सोशल इवेंट्स थे समाज में, उसके बारे में लोगों को बताया, प्रचार प्रसार किया, जिससे एक जन जागृति पैदा हुई। और आज़ादी के समय की बात किया जाए तो आज़ादी के समय जितने हमारे जन नेता या समाज सेवी शामिल थे, उससे कम कवि, साहित्यकार और पत्रकार शामिल नहीं थे, बल्कि उन्होंने आज़ादी की जो लहर थी वो लोगों तक पहुंचाई। पत्रकारों का जो रोल उस समय रहा आज़ादी के समय, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय जैसा सत्ता होती है कि सत्ता बहुत ही पावरफुल होती है और वो कुचलने में विश्वास रखती है। उसको कुचलने वाली जो सत्ता थी उसके विरुद्ध जो पत्रकारों ने झंडा जो ऊपर किया, अलग अलग प्रेस पत्रिकाएँ और पत्र छपे देश में, उससे जन जागृति का एक जो लहर चला, कहीं ना कहीं उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अकबर इलाहाबादी की मुझे 2 लाइनें याद आती है, उन्होंने उस समय कही थी, खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मतलब अखबार से कलम की जो ताकत है वो ताकत बड़ी ताकत है। और सत्ता तो हमेशा ही लोगों की आवाज़ कुचलना चाहती है या अपने अनुसार चलाना चाहती है। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सही कहते थे, उन्होंने कहा कि मुझे जितना खतरा अपने विरोधी पार्टियों से नहीं है, जितने अपने प्रतिद्वंदियों से नहीं है, मेरे विरुद्ध छपने वाले 2 अखबारों से है। वो उसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझता था, जो पूरी दुनिया को उस समय जीत चुका था, नेपोलियन बोनापार्ट। और ये जो चीज़ थी, इसको संविधान जब हमारा बना, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 में, उसमें प्रेस की आज़ादी उसमें निहित थी, उसकी जिम्मेदारी तय की गई, प्रेस की जिम्मेदारी तय की गई, बल्कि लोगों की स्वतंत्रता के साथ
कि जो लोगों के लिए संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और जितने आर्टिकल्स प्रावधान किए गए हैं उनकी रक्षा प्रेस करें, स्वतंत्र प्रेस करें। और लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि गिरावट आती है, सत्ता के साथ, पावर के साथ गिरावट आती है और ऐसा हुआ। लेकिन हमेशा प्रेस ने देश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भी सत्ता के लोगों ने उनको झुकाने की कोशिश की, समय समय पे उनको सबक भी सिखाते गए, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसा होता है किसी भी प्रोफेशन में कि आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं कि आपको भी झुकना पड़ता है, लेकिन ये उससे प्रेस हमेशा उससे ऊपर उठा। आज की बात की जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था। हम कई बार लोग बोलते हैं कि प्रेस वाले कितने बेलगाम हो गए हैं, कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन सर्वे में बताया गया कि पूरी दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम प्रेस की स्वतंत्रता है। मतलब कितनी चिंताजनक बात है कि प्रेस की स्वतंत्रता आज भी हमारे इतने सारे चीज़, जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जिसमें लोग ही लोग हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए प्रेस है, उसको कहीं ना कहीं वो स्थिति नहीं मिली हुई है। आज भी उसको कहीं ना कहीं दबाया जाता है, धमकाया जाता है, जो बहुत ही चिंताजनक है। तो प्रेस इस परिस्थितियों में भी अपना बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है। जब भी सत्ता किसी और तरीके से उसके हाथ मरोड़ती है तो दूसरे तरीके से वो आवाज़ उठाता है। और आज कहा जाए तो उसके सामने नई चुनौतियां भी हैं। नई चुनौतियां वो हैं जिसमें हर किसी को अपना व्यवसाय भी देखना है। व्यवसाय का मतलब पत्रकारिता एक समाज सेवा तो है, लेकिन एक व्यवसाय भी है। व्यवसाय का मतलब कि आपकी आजीविका उससे चलती है, उससे जुड़े हुए प्रबंधन की आजीविका उससे चलती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन चुनौतियाँ क्या हैं? व्यवसायीकरण की चुनौतियाँ हैं कि अगर हम इसको कंप्लीटली व्यवसाय के रूप में देखेंगे तब चुनौती शुरू होती है। और वो चुनौती और भी खतरनाक हो जाती है जब उसके कुछ नॉर्म निर्धारित किए जाते हैं, जैसे स्पीड, गति, तेजी, मतलब जो जितना फास्ट उतना ही अच्छा। तो उसके लिए आपके ऊपर प्रश्न होता है। बड़ी समस्या है, प्रतिस्पर्धा इतनी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो कहीं ना कहीं आपके काम को प्रभावित करती है। लेकिन ये चुनौती आपको, ये समय की चुनौती है, इससे कहीं ना कहीं आपको उबरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दूसरी चुनौती है सनसनीखेज बनने की। किसी भी न्यूज़ में खबर, अगर हम कहें, खबर और विचार में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप विचार रखते हैं तो स्पष्ट करिए कि आपका विचार है, आप उसमें कंटेंट ऐसे घुसेड़ के और उसका अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी दुर्भावना रहेगी, आपका पूर्वाग्रह रहेगा, वो लोगों को दिखेगा। तो ज़रूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखें। क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं कि आपकी अपनी पहचान, अपना हस्ताक्षर। हम कई बार, आज वेब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सारे न्यूज़ हैं, पूरी दुनिया में न्यूज़ का विस्फोट हो रखा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आज लोगों को न्यूज़ के लिए पत्रकार पर निर्भर होना पड़े। ऐसा है क्या? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ तो हर जगह है, फैक्ट हर जगह है, लेकिन उसको समाचार आप जब बनाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। और समाचार में अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी जोड़ते हैं वो और भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सेम समाचार, सेम फैक्ट कोई प्रतिष्ठित अखबार देता है तो उसको लोग बहुत सत्य मानते हैं, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपकी क्रेडिबिलिटी खराब है, आप रोज तथ्यों को, जैसा मैं कह रहा था, उसको मोड़ तोड़ के प्रस्तुत करते रहेंगे, तो आप सही भी लिखेंगे तो भी आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है आज की पत्रकारिता में। व्यावसायिकता का है, क्रेडिबिलिटी का है, सनसनीखेज बनने में पीक पत्रकारिता का है कि आज जो सेम फैक्ट को आदमी किस तरह से परोसे कि वह सबसे पहले दिखे और सबसे अलग दिखे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो बहुत सच्ची घटना है।
एक बार पोप का मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, वो नीदरलैंड की यात्रा पे गए और हवाई जहाज़ से उतरते वक्त उन्होंने उसका जब चक्कर लगाते हुए प्लेन जब उतरा तो उन्होंने देखा कि कहीं उन्होंने पढ़ रखा था कि एयरपोर्ट के पास बड़ी स्लम बस्तियां हैं, उसमें बहुत सारी वेश्याएं रहती हैं, ब्रोथल्स हैं और उनकी बड़ी बुरी स्थिति है। तो वो जब वहाँ नीचे उतरे तो नीचे उतरते ही पत्रकारों ने उनसे घेरा, साहब आप नीदरलैंड की यात्रा पे हैं, आए हैं, क्या आपका कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले उन्होंने उतरते ही पूछा कि यहाँ ब्रोथल है क्या, यहाँ वैश्यालय है क्या? उनका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था, वो जानना चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था और समस्या थी। लेकिन अगले दिन न्यूज़ में क्या छपा? पोप ने उतरते ही सबसे पहले वैश्यालय का रास्ता पूछा। पोप ने उतरते ही सबसे पहले वैश्यालय जाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा उनकी रही होगी इसलिए जाने की क्योंकि वो शायद उस स्थिति को देखना चाहते रहेंगे। कुछ न्यूट्रल जो समाचार बना, पोप ने आते ही एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी समस्या आसपास की के बारे में पूछा। एक ही घटना, एक ही वक्तव्य, उस पे कितने रंग होते हैं, कितने